आप सभी जान रहे हैं कि 21 जून को इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में दादरपुर गांव में कथावाचकों के साथ बड़ा ही अभद्र और अशोभनीय व्यवहार किया गया, जिसमें 23 जून को एक एफआईआर दर्ज की यूपी पुलिस ने। उसमें संत कुमार यादव, मुकुटमणि यादव और श्याम जी कठेरिया, जो कि श्याम जी कठेरिया नेत्रहीन दलित व्यक्ति है, ये कथावाचक की टोली में शामिल था। इन लोगों के साथ इनका सर मुड़वाया गया, इनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया, इनके पैसे छीन लिए गए, इनका साजो सामान छीन लिया गया और साथ ही इन पर मूत्र विसर्जन किया गया। और 2 दिन तक इस घटना का कोई भी संज्ञान इटावा पुलिस ने नहीं लिया। जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो 23 जून को इसकी एफआईआर संत कुमार यादव की तहरीर पर दर्ज की गई, जिसमें 4 लोगों के नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन इटावा पुलिस ने मात्र 4 लोगों की गिरफ्तारी करने के बाद इस काम की इतिश्री कर ली। कहा तो ये जा रहा है कि एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, लेकिन 5 दिन, आज 26 जून है, 5 दिन बीत जाने के बावजूद उस पुलिस टीम का क्या अपडेट है, क्या उसकी जांच में निकला, अभी तक कोई चीज संज्ञान में नहीं आई है। आरोप यह लगाया गया कि कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई। दूसरा आरोप यह कि उन्होंने अपना सरनेम मुकुटमणि ने अग्निहोत्री बताया गया, जो साफ झूठा निकला, जिसमें अभी तक कोई चीज प्रकाश में नहीं आई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि महिला के साथ छेड़खानी का भी आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी भी कोई पुख्ता अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। अभी का अपडेट यह है कि पीड़ित पक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जो पीड़ित थे 3 लोग, उनके खिलाफ इटावा पुलिस ने एक एफआईआर धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज कर ली है। तो जहां पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए था, जहां पुलिस प्रशासन से ये हम लोग गुहार लगा रहे थे कि जो पीड़ित हैं उनके साथ आप न्याय करें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, वहीं उल्टा काम किया गया कि पीड़ित पक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसी के साथ जैसा कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि जातीय उन्माद और जातीय तनाव को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और ये केवल हमारे यादव मंच का आरोप नहीं है, ये आरोप की पुष्टि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये स्टेटमेंट कल दिया है और इस संबंध में उन्होंने भी पुलिस कप्तान से बात की है कि इस तरीके की घटनाओं से जातीय उन्माद बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पुलिस प्रशासन की आती है कि 5 दिन बीत जाने के बावजूद कोई अभी तक ठोस कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं की गई है, और जिसके कारण इस तरीके के असामाजिक जो तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है और जो पीड़ित पक्ष है वो भयभीत है, उनके परिवार असुरक्षित हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा अभी तक उनको किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की गई है। हम इस घटना को आतंकवाद की ही तरह जातंकवाद का नाम दे रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद से तो हमारी सेना, हमारी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सारी चीजें निपट लेंगी, लेकिन इस जातंकवाद से निपटना ये किसका मुख्य काम होगा और कौन इस जातंकवाद को निपटाएगा, ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया। और ये केवल हमारे सामने नहीं, यादव मंच के सामने, यादव समाज के सामने नहीं, ये पूरे समाज के सामने ये प्रश्न है, पूरे प्रदेश के सामने ये प्रश्न है कि जाति को लेकर, जहां धर्म को लेकर पहलगाम में हत्या की गई थी धर्म पूछकर, यहां तो जाति पूछकर इस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इस तरीके के जातंकवाद को से कैसे सरकार निपटेगी और इस पर इतनी ढीली कार्रवाई अब तक क्यों की जा रही है? यादव मंच, जो यादव समाज का एक प्रमुख संगठन है, आज सरकार से यह मांग करता है कि 5 दिन बीत जाने के बावजूद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रोल है, रवैया है, उसको देखते हुए
हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और एक ऐसा मैसेज दे जिससे कि इस तरीके के असामाजिक तत्व, वो किसी भी बिरादरी में हो सकते हैं, किसी भी समाज में हो सकते हैं, उन तक एक कड़ा संदेश जाए और वो इस तरीके की हरकत करने की कोशिश ना करें। पहली मांग मेरी ये है। दूसरा डिमांड हमारी ये है कि इसमें SC/ST एक्ट को भी शामिल किया जाए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति जो मुकुटमणि यादव, संत कुमार यादव और इसके बाद जो श्याम जी कठेरिया, वो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, नेत्रहीन है वो, तो इसमें SC/ST एक्ट भी शामिल किया जाए इन धाराओं में, जो कि धाराएं लगाई गई हैं जिनके तहत ये गिरफ्तारी की गई है। SC/ST एक्ट कहीं नहीं लगाया गया है। इसी के साथ पीड़ित परिवार, जो पीड़ित पक्ष है, उनके परिवार को लेकर अब सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि उनको भी धमकियां मिल रही हैं, वो भी परिवार असुरक्षित है और अभी तक उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया, ना तो पीड़ित पक्ष का और ना ही उनके परिवार का। इसी के साथ यादव मंच ये मांग करता है कि पीड़ित पक्ष को, चूंकि उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनकी मानहानि हुई है और उनके सम्मान को जबरदस्त ठेस पहुंची है, इसलिए 25-25 लाख रुपए का आर्थिक तौर पर उनको सहायता प्रदेश सरकार द्वारा दी जाए। लेकिन जो कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं, 5 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, अगर इसी तरीके की कार्रवाई चलती रही और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला, तो यादव मंच ये घोषणा करता है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होती रही तो बहुत जल्दी हम लखनऊ में एक विशाल आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें पूरे देश के, प्रदेश के यादव समाज के लोग यहां पर इकट्ठा होंगे और सरकार के खिलाफ फिर हम मोर्चा खोलेंगे। अगर इनको न्याय नहीं मिला और इस तरीके की कार्रवाई जैसी कि अभी तक चल रही है, ये आगे अगर इसी तरीके चलता रहा और सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो यादव मंच विवश होगा इस तरीके की कार्रवाई करने के लिए। इसी के साथ हम ब्राह्मण समाज, यादव समाज और लगभग सभी समाज के जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक नेता, उनसे एक अपील करते हैं कि प्रबुद्ध जन आगे आए और ये जो एक जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी पुष्टि स्वयं मुख्यमंत्री ने भी कर दी कि इस तरीके की घटनाओं से प्रदेश में जातीय तनाव बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए ये सामाजिक नेता आगे आए और इस जातीय तनाव को खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे ना किसी व्यक्ति का भला है, ना किसी जाति का भला है, ना प्रदेश का भला है और ना समाज का भला है। तो मेरी ये मांग है कि सभी समाज के लोग, सभी समाज के प्रबुद्ध जन, सभी सामाजिक संगठन और सभी सामाजिक नेता आगे आकर इसमें इस जातीय तनाव को रोकने में अपना योगदान दें। इसी के साथ यादव मंच उन सभी राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक संगठनों, सामाजिक नेताओं, सामाजिक संगठनों को धन्यवाद देना चाहता है और उनका आभार प्रकट करता है कि जिन्होंने इस संकट की घड़ी में यादव समाज के खिलाफ जो ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई, इसके सपोर्ट में वो हमारे साथ खड़े हुए। इसमें प्रमुख रूप से मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर जी, इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी और कई अन्य नेता जो भी यादव समाज के सपोर्ट में इस समय सामने आए हैं और यादव समाज को जिन्होंने अपना सहयोग दिया है और इस संकट की घड़ी में वो उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यादव समाज का भी आह्वान करता हूं कि इस संकट की घड़ी में कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, इसको बहुत गंभीरता के साथ आप देखें और जब मौका मिले उसका जवाब आपको उसी रूप में देना होगा, क्योंकि इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरोध में कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक व्यक्ति, कौन सा सामाजिक संगठन, कौन सा सामाजिक दल आपके साथ खड़ा हुआ है, ये यादव समाज को, क्योंकि यादव समाज की बहुत गंभीर भूमिका आगे है, बहुत महत्वपूर्ण रोल आगे है। ये ऐसा समाज है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला समाज है और
इसकी बड़ी अहम भूमिका है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो इस समाज को इन सारी चीजों को बहुत गंभीरता के साथ देखना चाहिए और इस तरीके की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे इसका रिएक्शन इसी प्रकार से देना है। आज एक और स्टेटमेंट पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी का आया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि यादव समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और इसको देखते हुए इस तरीके की घटनाएं करवाई जा रही हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि यादव समाज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के साथ जुड़ रहा है और उसको रोकने के लिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि यादव समाज प्रदेश सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, जुड़ सकता है, जुड़ेगा, लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार को भी ध्यान देना होगा कि यादव समाज की कितनी भागीदारी सत्ता के साथ है, कितनी भागीदारी समाज के साथ है, सरकार के साथ है, पार्टी के साथ है। आज 75 जिलों में जिलाधिकारियों को अगर आप देखें तो कोई भी एक भी डीएम यादव बिरादरी से नहीं है। 75 जिलों में जो पुलिस कप्तान तैनात हैं, जो एसपी एसएसपी तैनात हैं, उसमें मात्र एक एसपी यादव समाज से है। यादव समाज पहला ऐसा समाज है जिसकी आबादी 2 डिजिट में है। किसी और हिंदू समाज के, सनातन समाज के किसी और जात की जनसंख्या 2 डिजिट में नहीं है। केवल यादव समाज ऐसा है जिसकी इतनी बड़ी आबादी है और उस समाज का प्रतिनिधित्व प्रदेश सरकार में क्या है ये आप देख रहे हैं कि कोई भी डीएम यादव नहीं है। एक जिले में पुलिस कप्तान केवल यादव बनाया गया है। इसी के साथ जो प्रमुख विभाग हैं उनमें से किसी भी विभाग का विभागाध्यक्ष यादव नहीं है और यही स्थिति नीचे तक आ रही है। तो इस तरीके की स्थिति अगर होगी यादव समाज की तो किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, किस तरीके से वो प्रदेश सरकार में जुड़ेगा। मैं दिनेश शर्मा जी के इस वक्तव्य पर एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर वो यादव समाज को अपने साथ जोड़ना ही चाहते हैं और उनकी इच्छा है तो पहला काम उन्हें यह करना चाहिए कि वो उचित भागीदारी सरकार में, सत्ता में दें। निश्चित तौर पर यादव समाज आपके साथ जुड़ सकता है।